गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी भाई, अपन पढ़ा रहे थे और उस दिन थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक बार वापस वो चल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर चल रहे थे, तो मैं बता देता हूँ। वापस वहीं से चलना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ट्रू वैल्यू नहीं है, ट्रू वैल्यू नहीं है, तो फिर उसका मीन वैल्यू जो होगा वही अपने पास एज ए ट्रू वैल्यू लेना पड़ता है अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मीन वैल्यू निकालते हैं, मान लो कि फिजिकल क्वांटिटी A1 A2 ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, तो AM ये बताया था A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन N, एवरेज ले लिया। जो एवरेज होगा वो ट्रू वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले एरर इन A1 डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1, उसके बाद में आ जाए डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2 एंड सो ऑन है डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। ये एरर्स भी बता दिए थे। उसके बाद में मैंने बताया था एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब देखो भाई, एब्सोल्यूट मीन एरर का डेफिनेशन ये था डेल्टा ए बार मोड डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एरर्स अपॉन n, अपॉन n। तो सबसे पहले तो अपने पास मीन निकाल लिया, मीन के बाद में अपने पास ये इनके एरर्स आ गए। एरर्स निकालने के बाद में यहाँ से एब्सोल्यूट मीन एरर, तो इनका मैग्नीट्यूड का एवरेज है भैया, है ना। इट इज एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मीन एरर। उसके बाद में जो टर्म आती है ये है रिलेटिव एरर। देखो भाई, रिलेटिव एरर क्या चीज है यहाँ से देखते हैं अपन। देखो ये है रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बार मैग्नीट्यूड अपॉन AM, डेल्टा ए बार मैग्नीट्यूड अपॉन M, इट इज रिलेटिव एरर। और लास्ट जो एरर आता है फाइनली अपने पास जो फाइंड आउट करते हैं ये है परसेंटेज एरर, ये है परसेंटेज एरर। कुछ नहीं करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कौन सा एरर हो जाएगा, इसका परसेंटेज एरर हो है। ठीक है भाई, अब अपन चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं अरिथमेटिक का, और उसके बेस पे सॉल्यूशन करते हैं कि क्या रहता है इसका, वो देखो। वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अरे भाई डिस्टरबेंस किसके यहाँ से आ रहा है, एक बार म्यूट कर दो भाई। हाँ जी भाई, फिजिकल क्वांटिटी आर ये है, सपोज दैट की 10.2 10.3 10.1 10.4 एंड 10.6 है। देन फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। हाँ जी भाई, अब सबसे पहले तो चलें
वैल्यूज गिवन है 10.2, 10.3, 10.1, 10.4 एंड 10.6। फर्स्ट काम तो ये करो, मीन निकाल लो। तो ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू, आप जानते हो, A1 प्लस A2 AN डिवाइडेड बाय एन। AM 10.2, 10.3, 10.1। अरे भाई ये डिस्टरबेंस किसके यहाँ से है? एक बार माइक म्यूट कर लो भाई। प्रेम चौधरी, हाँ जी भाई। 10.1, 10.4, 10.6 डिवाइडेड बाय नंबर, तो 1 2 3 4 5। तो AM इज इक्वल टू, अब देखो एक बार, 3 2 5 6 4 10, 10 एंड 6 16, तो 1 हो गया। 51.6 अपॉन 5, 1 हो गया। ये 0.3। अब इसके बाद में ये अपने पास पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक चलेंगे, उसका रीजन है ये सब इसमें पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक का ही है, तो 1 डिजिट तक ही ले रहे हैं। 10.3 आ गया। अनिल मेहता, अनिल मेहता, हाँ जी। डेल्टा A1 फॉर्मूला जानते ही हो आप, AM माइनस A1, वैल्यू ऑफ AM 10.3, A1 का वैल्यू ये आएगा 10.2, 0.01, सॉरी 0.1, ये फर्स्ट आंसर हो गया इसका। उसके बाद में चलो, डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, इसका वैल्यू आएगा 10.3 माइनस 10.3 इज इक्वल टू 0.0। समझ में तो आ रहा है ना? ये तो हो गया, देखो AM, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू। तो डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3 10.3 माइनस 10.1 इज इक्वल टू 0.2। डेल्टा A4 इज इक्वल टू AM माइनस A4 10.3 माइनस 10.4, तो ये माइनस में 0.1, ये इसका आंसर यहां से। उसके बाद में है डेल्टा A5 AM माइनस A5 10.3 माइनस 10.6 इज इक्वल टू माइनस में 0.3। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर आ गए। नाउ एब्सोल्यूट मीन एरर। अब आप जानते हो डेल्टा ए बार एंड मोड फॉर्मूला, डेल्टा A1 बार, डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन, डेल्टा AN या A5 तक आएगा, तो A5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर जो है वो n नंबर्स था, तो 5 आ जाएगा इसमें। अब अपने पास चले यहां से, देन डेल्टा A बार मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो भाई 0.1, ठीक है, प्लस 0.0 प्लस 0.2 प्लस माइनस में 0.1 प्लस माइनस में 0.3 अपॉन AM का वैल्यू 10.3। देखो भाई, अब एक चीज बता देता हूं, मैग्नीट्यूड या मोड, सभी बच्चे जानते हैं मैग्नीट्यूड का मीनिंग। नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव लेनी है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी होती है अपने पास। कुछ नए बच्चे हैं जो बाद में जुड़े हैं, तो मैं बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 5 का मैग्नीट्यूड इट इज ऑल्सो 5। तो मैग्नीट्यूड एंड मोड का मीनिंग समझ में आता होगा तुम लोगों को। अपने को केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेने हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ले लिए इसके। तो चलो यहां से, तो डेल्टा, सॉरी 5 है भाई, बोले नहीं तुम लोग, चाहे जैसे पढ़ रहे हो।
डेल्टा ए बार इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 3 एंड 1 4 4 एंड ये हो गया 0.7 अपॉन 5। ठीक है, अगर इससे अपन डिवाइड करें तो ये आ गया 0.14, 0.14 आ गया होगा समझ में अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर चलते हैं। अब ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला am ये आ जाएगा 0.14 अपॉन am, वैल्यू ऑफ am 10.3 हो जाएगा। परसेंटेज, इन परसेंटेज ये आंसर आ गया डेल्टा ए बार मैग्नीट्यूड अपॉन am इज इक्वल टू 0.14 अपॉन 10.3 इंटू ये 100, ये परसेंट से मल्टीप्लाई कर लेना, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ भाई, क्लियर है बताओ, समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो आगे चलूं, एक बार देख लो। चलो तो कैसे निकालते हैं वो आ गया। अब अपन चलते हैं हाँ भाई, एक बात तो ये बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। बस अब ये मान लो कि जो चैप्टर है ऑलमोस्ट फिनिश है, तो थोड़ा बहुत रहेगा तो रहेगा कल के लिए, अदरवाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोगों को 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं, 2 डेज, है ना? तो एक तो मंगलवार, एक बुधवार, इन 2 दिन के अंदर अंदर सभी बच्चों को, ठीक है ना, 2 की जगह 3 मान लो, एक बार के लिए 3 डेज दे देता हूँ, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इन 3 दिन के अंदर अंदर सभी बच्चों को एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन भले ही मत करना, एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करने हैं, एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया अपने पास। तो फर्स्ट में तो वो साइंटिस्ट का अपने पास इंट्रोडक्शन है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल वगैरह सोल्व करने हैं। इसके अलावा मॉड्यूल सबके पास है ही, तो मॉड्यूल भी सॉर्ट आउट करना है। 3 दिन बाद में, 3 दिन में तुम्हें जो भी कोई डाउट हो, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो, एनसीईआरटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुम व्हाट्सएप कर देना कि इन इन क्वेश्चन में दिक्कत है। मॉड्यूल का भी कोई क्वेश्चन हो वो भी कर देना। उसके बाद में अपन उस 3 दिन बाद में एक डाउट क्लास ले लेंगे, उसमें जो भी डाउट्स होंगे मैं तुमको बोर्ड पर सॉर्ट आउट करा दूंगा। तब जाके उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, अब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 1 डायमेंशन मोशन स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है ना? एनसीईआरटी में है, तो 1 डायमेंशन मोशन में डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है भाई, बिना डिफरेंशिएशन के काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं तुम लोगों को कह देता हूं, जो पुराने बच्चे हैं वो भी डिफरेंशिएशन एक बार ढंग से देख लेना, उसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा काम में आएगा। जो नए बच्चे हैं, एक वीडियो तो आज भेज दूंगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना, एक वीडियो कल भेज दूंगा मैं डिफरेंशिएशन का, तो वो 2 डिफरेंशिएशन के वीडियो होंगे, उनके बेस पे सोल्व करने की कोशिश करना, आ जाएगा। बस फिर एक इंटीग्रेशन बचेगा, तो इंटीग्रेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो 3 वीडियो बचे हैं बेसिक मैथ्स के, वो कंप्लीट हो जाएगा। पर नए बच्चों को भी डिफरेंशिएशन दोबारा, एक नए बच्चों को तो देखना है ही, पुराने बच्चों को भी डिफरेंशिएशन ध्यान से देख लेना। अब किसी का भी नाम लेके मैं पूछ सकता हूँ कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, बताना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना भाई। डिस्टरबेंस, चलो, एक है पैरेलैक्स मेथड, एक है पैरेलैक्स मेथड। देखो भाई, पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, जो ये स्टार्स होते हैं ना बहुत डिस्टेंस पे, तो उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने में ये मेथड यूज में आता है। या फिर जैसे मान लो कि कोई प्लेनेट है, उसका डायमीटर वगैरह अपने को फाइंड आउट करना है,
तो उसमें ये मेथड यूज में लिया जाता है। पैरेलैक्स मेथड जो है बहुत सिंपल है भाई, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी करा देता हूं मैं पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। देखो चालू करते हैं अपन। पैरेलैक्स मेथड क्या है, इसमें यह है कोई स्टार है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने को कि भाई वो कितने डिस्टेंस पर है। तो तरीका क्या रहता है इसका, ये है अपने पास, ये अर्थ है भैया ना, ये अर्थ है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, एक कोई स्टार है जो डिस्टेंस पे है बहुत ज्यादा, वहां से ये लाइट रे आ रही है, डिस्टेंस स्टार से आ रही है भाई। तो ये डी ले लेता हूं, यहां से लाइट रे आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये यहां से अभी बना देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ये सन है भाई, है ना। तो सन के अराउंड अर्थ अपने पास चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, सब जानते हो अपने पास। यहाँ है एक पोजीशन और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक अर्थ की पोजीशन ये ले रहा हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। यहां से इस पोजीशन में पहुंचने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा भाई, कौन बता सकता है तुम्हारे में से, कितना टाइम लगेगा रे। अर्थ को यहां से सन के अराउंड चक्कर लगाती है, तो यहां से फर्स्ट से सेकंड पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है, कौन बताएगा। ललिता। 182 days. 182 डेज, हाँ हाँ सही है। या यूं कहें कि अपन सीधा ये ले लें कि भाई अपने को 6 महीने लगेंगे, 6 मंथ का टाइम लग जाएगा। आगे ना बात समझ में, 6 मंथ का टाइम क्यों लगेगा। 6 मंथ का टाइम इसलिए लगेगा भाई, अर्थ जो है ना एक पूरा राउंड जो है 1 ईयर में करती है, 1 ईयर में करती है। तो यहाँ से यहाँ पहुंची तो हाफ ईयर हो गया, हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ्स की पोजीशन है ये अर्थ की। तो अर्थ जो है यहाँ पर 6 मंथ्स में पहुंच जाएगी। एक अर्थ के कोई नियर में स्टार है ये रहा पास में, जो नियर बाय स्टार है, और इसकी डिस्टेंस अपने को पता है भाई, इसकी डिस्टेंस अपने को पता है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है। अब अपन क्या करते हैं, यहां से अर्थ से एक बार तो डिस्टेंस स्टार को देख लेते हैं, उसी समय इस नियर स्टार को भी देख लेते हैं। मान लो कि पहले टेलीस्कोप से देखा, पहले टेलीस्कोप की पोजीशन यूं ऊपर थी, फिर टेलीस्कोप को यहाँ लेके आए, तो यहाँ में और यहाँ में जो एंगल बना वो θ1 मान लेते हैं। इस एंगल का मेजरमेंट इजीली हो जाएगा भाई। पहले टेलीस्कोप यूं था, फिर नियर वाले स्टार को देखा तो यहाँ लाए, तो फिर अपने को पता चल जाता है कि टेलीस्कोप को अपन ने कितना मूव कराया, तो वो θ1 मूव करा दिया। ये तो बात हो गई इसकी। आगे अपन चलें, फिर 6 मंथ बाद में वापस देखते हैं। ये फिर डिस्टेंस स्टार है, इसको देखते हैं 6 मंथ के बाद में। फिर उसी समय ये नियर स्टार को देखते हैं। मान लो कि ये एंगल जो है θ2 हो गया। समझ में आ गया होगा, पहले इसको देखा फिर उसी समय इसको देखा, ये θ2 हो गया। अब अपन क्या काम करते हैं, ये ले लो यहां से। अब देखो जी भाई, बात समझ में आ गई होगी, कैसे देखना है एक बार। ये जो जगह है ना ये वाली, अपन ये ले सकते हैं ए, ये बी ले ली, ए एस। यहां से देखो एक बार, एक तो ए एस का वैल्यू चाहिए होगा अपने को, ठीक है ना। एक ए एन का वैल्यू चाहिए, तो ए एन का वैल्यू अपने को पहले से गिवन होता है कि नियर स्टार जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो अपने को फाइंड आउट किया हुआ रहता है। अब एक चीज में चलूँ, यहाँ से देखना एक बार, अगर ये एंगल थीटा, तो एक बार यहाँ से देखो ये अल्टरनेट एंगल हो रहा है, तो बेटा वो ये एंगल भी थीटा, देख लो θ2। और अगर ये एंगल θ1 है तो फिर अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल हो गया θ1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मामला, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलें, एंगल का फॉर्मूला बोलो जी भाई, आर्क अपॉन रेडियस, यही पढ़ा रखा है, आर्क अपॉन है रेडियस। तो ये एंगल हो गया टोटल θ1 प्लस θ2, एंगल हो गया θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क, आर्क ये हो जाएगा भाई, ये रहा ये पूरा का पूरा ए बी। तो ये आर्क हो गया ए बी अपॉन रेडियस,
रेडियस ये हो गई है, देख लो ए एन, ये ए एन। और बता देता हूं, ये है एंगल का फॉर्मूला, तुम सब जानते हो, जैसे थीटा एंगल है, ये आर्क हो गया, तो ये आर हो गया, ये एस हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये है इसका फॉर्मूला। अब चलो, अब अपने को यहां से थीटा वन एंड थीटा टू, इनका वैल्यू अपने को पता रहता है कि कितना अपने पास है इसका वैल्यू। यहां से वापस अपन चलें तो ये देखो जी भाई, ये ले लो, इसके रेशो में अपने पास इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो थीटा वन का वैल्यू एक थीटा टू का। एक और चीज बता देता हूँ, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू अगर हो तो थीटा हो जाएगा, देन टू थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ए बी किसके इक्वल है, देखो एक बार, ए एस का डबल है, तो टू थीटा इज इक्वल टू टू ए एस अपॉन ए एन, टू से टू कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू ए एस अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूं, ए एस ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये मैं बता चुका हूं, 1 AU के इक्वल होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल। ये हो गया ए एन, तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है 1 AU अपॉन ए एन। जैसे ही थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा, थीटा का मतलब यहाँ से थीटा वन का वैल्यू फाइंड आउट होगा, तुम ये एडी फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कैसे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो अपन डिस्टेंस स्टार्स का अपने पास जो डिस्टेंस होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलो जी भाई आगे। एक और है इस पैरेलक्स मेथड में कि जैसे मान लो मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है ना, मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है, या रेडियस फाइंड आउट करनी है मून की, भाई कितनी रेडियस है या कितना डायमीटर है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो यूं देखें अपन, ये अर्थ है भाई, इस अर्थ पे ये जगह ले लेते हैं, कोई भी जगह ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने पास मून है, ये और इसके डायमीट्रिक एंड हो गए कि नहीं हो गए, देख लो भले, ये डायमीटर हो गया इसका, तो ये डायमीटर के एंड हो गए। अर्थ के एक प्लेस से एक बार तो यहाँ देखते हैं भाई, टेलीस्कोप से देखते हैं भाई इसको, है ना, तुम सोचो कि आंख से देखते हैं, एक तो इस डायमीटर को देखते हैं, फिर एक बार उसी समय इसको देखते हैं, अपने को ये पता चल जाएगा कि एंगल कितना चेंज हुआ, मतलब यहां से यहां गए तो एंगल का मेजरमेंट टेलीस्कोप से कर लेते हैं, जैसे पहले यहां था फिर यहां सरक गया, कितना एंगल अपने पास आया वो इसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद में आ जाओ, ये इसका डायमीटर है, मान लो कि ये डिस्टेंस जो है डी है, ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है, डी। अब वापस आ जाओ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल थीटा, आर्क का वैल्यू कैपिटल डी अपॉन रेडियस स्मॉल डी हो जाएगा। तो कैपिटल डी अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो थीटा इंटू स्मॉल डी हो जाएगा। इसका वैल्यू अपने को पता है कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये अगर गिवन है, थीटा का वैल्यू अगर गिवन, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर ही लेंगे, अगर ये गिवन है, मून का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, और डायमीटर अगर आ जाता है तो रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में? कोई डाउट है क्या? चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं भाई मैं तुम लोगों को, देखो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है भाई ये। एग्जांपल है, इफ v इक्वल टू 10, या r1 ले लेता हूं पहले, r1 इज इक्वल टू अपने को गिवन है 10 प्लस 0.5 ओम, एंड r2 इज इक्वल टू 20 प्लस 0.4 ओम, प्लस माइनस है भाई। देन फाइंड आउट
errors in a series and a parallel combination। थोड़ा सा 10th का यूज में लेंगे भाई, सीरीज एंड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आ जाओ, R1 का वैल्यू कितना गिवन है 10, R2 का वैल्यू कितना गिवन है 20, एरर कितना है इनमें 0.5, इसमें एरर कितना है 0.4। तो लिख लो इनको, डेल्टा R1 इज इक्वल टू 0.5, डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0.4। R1 एंड R2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम सब जानते हो R1 प्लस R2 होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 चलता है। तो R1 प्लस R2 हो गया, तो R1 का वैल्यू हो गया 10, ये हो गया 20, देन ये हो गया 30 ओम। अब आ जाओ, यहां से अगर देखोगे तो एरर्स इन एडिशन है भाई, तो डेल्टा आर एस कितना हो जाएगा, ये डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस माइनस, ये लो बता रखा है एरर्स में एडिशन कैसे आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एरर इनके ऐड कर दो, तो डेल्टा आर एस कितना एरर आ जाएगा, देखो एक बार, प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.9 हो जाएगा डेल्टा आर एस का वैल्यू। ये तो बात हो गई इसकी, एरर आ गया अपने पास। अब कोई पूछे एरर की फॉर्म में लिखो इसको, तो विथ एरर देखना कैसे लिखेंगे, विथ एरर ये हो जाएगा RS 30 प्लस माइनस 0.9 ओम, ये एरर की फॉर्म में आ गया। अब कोई पूछे भाई परसेंटेज एरर कितना आएगा, कैसे निकालोगे परसेंटेज एरर, देखना ये रहा डेल्टा RS अपॉन RS इज इक्वल टू, सीधा परसेंटेज एरर बता दो कितना होगा, डेल्टा RS का वैल्यू 0.9, इसका वैल्यू 30, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ गया 0.3 इंटू 10। 3% का एरर है इसमें, कितने परसेंट का एरर है इसमें, 3% का एरर है। अब अपन चलेंगे, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बताओ भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम सब जानते हो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 10th में किया जाता है ये सवाल भाई। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, इसको शॉर्ट आउट करोगे तो 1 अपॉन आर पी, ये हो गया 20, ये हो गया 2 प्लस 1 3/20, देन 1 अपॉन आर पी का वैल्यू अपने पास आ गया 1 upon RP is equal to 3/20 and RP is equal to 20/3 ओम। अब मामला चले एरर का, कि एरर कितना आएगा। एरर में देखो एक बार 1 अपॉन RP, ये लिख सकता हूं 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 बाय डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया DRP अपॉन माइनस में RP का स्क्वायर माइनस में DR1 अपॉन ये R1 का स्क्वायर माइनस में DR2 अपॉन R2 का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना तरीका बताई रखा है तुमको, ठीक है। सारे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डेल्टा के फॉर्म में लिख लो, तो डेल्टा RP अपॉन RP का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 का स्क्वायर डेल्टा R2 अपॉन डेल्टा R2 का स्क्वायर। अब यहां से आगे चलो, यहां देखो एक बार इसको ढंग से, तो देखो भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं क्या मैं, ये लिख सकते हैं कि भाई देखिए बताओ, डेल्टा RP अपॉन RP इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 का स्क्वायर डेल्टा R2
अपॉन R2 का स्क्वायर। देखना, ध्यान दे लेना। इसको और थोड़ा सा चेंज ये कर सकता हूँ क्या मैं, डेल्टा RP अपॉन RP इज इक्वल टू RP को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। देखो जी भाई, ये एरर आ गया भाई, ये देखो ये एरर आ चुका है। RP का वैल्यू है, इनका वैल्यू भी है। तो अब देखना इसका, हाँ भाई कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, सॉल्यूशन है। फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके और आगे चलूंगा भाई मैं। चलो जी, देखो ये एनसीईआरटी की बुक में है भाई, है ना। एग्जाम्पल मिलेगा तुमको, वहां से देखना। देखो ये था डेल्टा RP अपॉन RP। RP का वैल्यू वो रहा, RP का वैल्यू देखो 20/3, ये 20/3 डेल्टा R1 0.5, R1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 0.4 और 20 का स्क्वायर। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। तो अब इसको सोल्व करें। 20/3 1/10 का स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा अपने पास 0.5 प्लस 0.4 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो देखना एक बार, 10 का स्क्वायर से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 10 बच गया यहाँ पर। तो ये आ गया 2/30, यहाँ पर 0.5 प्लस ये 4 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 0.6 अपॉन 30। इन परसेंटेज देखना, डेल्टा RP अपॉन RP इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 30 इंटू 100। ये लो जी भाई 0.4, और एरर आ गया 4% का एरर है भाई इसमें। कितने परसेंट का एरर आया इसमें, 4% का। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे आया क्या, आ गया? चलो थोड़ा आगे। कम ही आया है समझ में। कौन सा? ये RP वाला कम आया होगा, RP वाला। RS वाला तो आ गया था क्या? हाँ RS वाला आ गया था जैसे ना। हाँ तो RP वाला रिपीट कर देता हूँ, अभी तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 मिनट लगती है, रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए तो मैंने 2 बार पूछा है जोर देके। देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला तो जान, ये निकालना यहाँ तक तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये तो 10th का ही है। 1/RP का वैल्यू हाँ निकाला, ये तो आ गया तुमको। अब आ जाओ, ये फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है तुम जानते हो। इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -1, तो -1 x की पावर -1 एंड dx, तो -x की पावर -2 dx। अब एक बार देखना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन तो याद होना चाहिए रटा हुआ, कि 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस में dx बाई एक्स स्क्वायर। इसके बेस पे यहां से चलो, 1/RP का डिफरेंशिएशन माइनस में DRP अपॉन RP का स्क्वायर, यहां से माइनस में DR1 अपॉन R1 का स्क्वायर, यहां से माइनस में DR2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये तो काम हो गया। आगे बढ़ो, इसको D को डेल्टा लिख सकते हैं अपन एरर के फॉर्म में। तो डेल्टा RP अपॉन RP का स्क्वायर, डेल्टा R1 R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 R2 का स्क्वायर। माइनस सारे प्लस हो चुके हैं भाई। इसमें से मैंने थोड़ा सा काम अलग किया है। इस RP स्क्वायर को ये लिख सकते हैं कि RP इंटू RP लिख सकते हो। तो 1/RP अलग कर दिया, ये ऐसा कैसा छोड़ा है, वो वैसा का वैसा। इस RP को इधर मल्टीप्लाई कर दिया बेटाओ, तो ये मल्टीप्लाई होके वहां पहुंच गए अपन। अब ये एरर हो गया कि नहीं हो गया? बस इनका वैल्यू रखा है मैंने, तो इनका वैल्यू रखा, तो RP का वैल्यू 20/3, डेल्टा R1 का 0.1 अपॉन 10 का स्क्वायर, क्योंकि इसका 10 था, 0.4 अपॉन 20 का स्क्वायर। ये 20/3, इन दोनों में से 10 का स्क्वायर मतलब 100 कॉमन आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बच गया 0.5, 0.4 ये स्क्वायर हो गया, यहाँ से 0.6 हो गया, 2/3। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो।
अब आ गया सर। आ गया? चलो तो बेटा, अब टाइम भी हो चुका है तुम्हारा, 1 मिनट बची है, तो उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। बाकी अपन कल मिलेंगे, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम वगैरह निकालो। थैंक यू।